लाल बहादुर शास्त्री, द मोस्ट ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शास्त्री जी की हाइट छोटी थी लेकिन उनके विचार छोटे नहीं थे। शास्त्री जी कहते हैं, शायद मेरे लंबाई में छोटे होने और नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हूँ, शारीरिक रूप में मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूँ। प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है या कुछ सीखने को मिलता है, देन प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। भारत के रियल हीरोज की कहानी आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर ही 35 साल बाद 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। शास्त्री जी ने न सिर्फ गांधी जी के जन्मदिन को फॉलो किया था, बल्कि वो महात्मा गांधी जी से इंस्पायर हुए थे और उन्होंने बताए हुए रास्तों पर ही चलते थे। जब शास्त्री जी सिर्फ 1.5 साल के थे तभी उनके पिताजी की डेथ हो गई, जिसके बाद शास्त्री जी की मां अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने पिता के घर चली गई। शास्त्री जी का परिवार गरीब होने के कारण शास्त्री जी एक साधारण स्कूल में पढ़े, लेकिन वो खुश थे। जिसके बाद शास्त्री जी को हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त हो, इसलिए उन्हें वाराणसी में उनके अंकल के यहाँ भेज दिया गया था। शास्त्री जी तपती हुई धूप में बिना चप्पल के कई किलोमीटर दूर स्कूल जाते थे। शास्त्री जी का असली नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था, as its surname indicates caste and he was against caste system, so he dropped her surname. Only लाल बहादुर is perfect for her। 1926 में जब लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ वाराणसी से इथिक्स एंड फिलोसॉफी का 4 ईयर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्हें शास्त्री की पदवी मिली। शास्त्री मीन्स स्कॉलर। This title is bachelor degree awarded by Vidyapeeth, but it stuck as part of name, so his name became लाल बहादुर शास्त्री। 1927 में जब शास्त्री जी की शादी ललिता देवी से हुई तो उन्होंने एज अ डोरी सिर्फ एक चरखा और कुछ खादी के कपड़े लिए एंड नथिंग मोर। हमारे देश के आजादी के लिए शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1947 से पहले शास्त्री जी अपने जीवन में कुल 7 साल तक जेल में थे। देश के आजादी के बाद जब शास्त्री जी 1956 में रेल मिनिस्टर थे, तब एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें कई लोग मारे गए थे। तब शास्त्री जी ने रेल दुर्घटना के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए रेल मंत्री से इस्तीफा तक दे दिया था। 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के कारण शास्त्री जी को 9 जून 1964 में प्रधानमंत्री बनाया गया। शास्त्री जी का प्रधानमंत्री कार्यकाल 2 साल से भी कम समय का था। एक बार जब शास्त्री जी के बेटे ने गवर्नमेंट कार अपने पर्सनल वर्क के लिए यूज की थी, तब शास्त्री जी ने उस कार का भाड़ा अपने पॉकेट से दिया था। इस प्रकार की ऑनेस्टी हमने सिर्फ शास्त्री जी में ही देखी है। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ था, तब देश में अनाज की कमी होने के कारण भूखमरी जैसे हालात बन गए थे। देश जहाजों से लदकर आने वाले अमेरिकी गेहूं का मोहताज बन गया था। तब सैनिकों और किसानों को उत्साहित करने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान जय हिंद। और इसके साथ ही शास्त्री जी ने देश के आम लोगों से आह्वान किया कि सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखा जाए। उनके इस आह्वान का देश के लोगों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा और देश के हर एक नागरिक ने शास्त्री जी के इस आह्वान का पालन किया। शास्त्री जी कहते थे, अहिंसा में विश्वास रखने के बावजूद अगर देश की अस्मिता और अस्तित्व पर खतरा होगा तो भारतवासी जंग से भी दूर नहीं रहेंगे। और शास्त्री जी ने भारत पाक युद्ध के दौरान यही किया। शास्त्री जी ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी कि बॉर्डर के पार अपनी कार्रवाई को वो अंजाम दे सके। शास्त्री जी के इस आदेश के बाद भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार कर गई और पाकिस्तान में घुसकर हमेशा की तरह हमारी सेना ने पाकिस्तान को पूरी तरह परास्त कर दिया। शास्त्री जी के जय जवान के नारे ने जवानों का जोश और उत्साह बढ़ा दिया था। How's the Josh? Hi sir! How's the Josh? Hi sir! I said how's the Josh? Hi sir! इसके कारण ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को युद्ध में पूरी तरह से हरा दिया। और इसके साथ ही शास्त्री जी के जय किसान के नारे ने देश के किसानों को प्रेरित किया था। किसानों के मेहनत के कारण देश में हरित क्रांति आ गई। शास्त्री जी के दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि 1968 में देश की आबादी जब 1947 के मुकाबले करीब 1.5 गुनी हुई, तब गेहूं उत्पादन 3 गुना बढ़ गया और 90 का दशक आते आते देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। और शास्त्री जी के डेथ के बारे में क्या बोले। भारत पाक युद्ध होने के बाद यूनाइटेड नेशन ने संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा, जिस पर दोनों देशों ने सहमति जताई। इसके बाद 10 जनवरी 1967 को ताशकंद समझौता हुआ। इस समझौते के दूसरे दिन ताशकंद में 11 जनवरी 1967 को लाल बहादुर शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया। काश शास्त्री जी अगर उस टाइम पर जिंदा होते तो वो हमारे देश को और आगे ले जा सकते थे।
काश अगर शास्त्री जी जिंदा होते तो वो हमारे देश की इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग कर पाते थे। काश शास्त्री जी अगर जिंदा होते तो वो हमारे देश में हरित क्रांति देख पाते थे। शास्त्री जी ने देश की एकता पर जोर देते हुए कहा था कि तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा और हमारी ताकत और मजबूती के लिए सबसे जरूरी काम है देश की एकता को स्थापित करना। शास्त्री जी के जीवन से हमारे देश के पॉलिटिशियंस को कुछ सीखना चाहिए। देन प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज हमारे देश को पॉलिटिशियंस की नहीं, शास्त्री जी जैसे अच्छे लीडर्स की जरूरत है। एंड टुडे आई एम प्राउड टू से दैट शास्त्री जी, यू आर द रीजन वी लव भारत।